तो आज एक और वीडियो अभी बैक टू बैक शूट कर रहा हूँ जस्ट फॉर यू गाइस ओनली। तो थोड़ा हेल्प करना। मैं चाहता हूँ कि विंटर वेकेशन से पहले सब कुछ कैट वन का पोर्शन में कवर कर दूँ, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो थोड़ा लव एंड अफेक्शन दिखा देना मेरे प्रति। मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं कैसा लव एंड अफेक्शन वाला बंदा हूँ। तो जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट मैं बीच बीच में कुछ ऐसा बोल दूंगा कि तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे ये वीडियो देखने में, समझने में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक टॉपिक है जिसको हम एक एनएफए फिर डीएफए में कन्वर्ट करना है। अब एनएफए मैंने तुमको बताया था, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं फटाफट, जिससे कि तुम्हें भी अच्छा। मैं छोटे एग्जांपल, एक काम करो, दो एग्जांपल बताऊंगा, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। बड़ा भी लेंगे, छोटा भी लेंगे एग्जांपल, ठीक है। और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ो, थोड़ा हम ध्यान वाला। एक पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं। पहला एग्जांपल है 0B01। पहले तो मैं तुमसे ये पूछूंगा ये क्या है। तुम आराम से बोलोगे ये फाइनल स्टेट है भाई। तुम बोलोगे भैया जी ये है डीएफए, और मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दोराही नहीं, कोई बुराई नहीं है। इसे डीएफए ही कहते हैं। मैंने अपने इस नोट में छोटी सी गलती कर रखी होगी, जब मेरे दोस्त लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये एनएफए लिख रखा, तो प्लीज करेक्ट इट। समझ गए? प्लीज करेक्ट इट। अब मैं इसके पीछे रीजन भी बता देता हूँ, यहाँ पर फटाफट लिखते हैं। एक ट्रांजिशन टेबल कभी बनाना भूलना मत। ट्रांजिशन टेबल भी होती है, जैसे तुम मिले मूरी मशीन में बनाते थे ना, सेम यहाँ पर बनानी है ट्रांजिशन टेबल। यहाँ पर भी ट्रांजिशन टेबल बनती है, ठीक है। एक सिंबल होगा ए, एक सिंबल होगा बी, ठीक। तो 0 1 है ना, तो सिंबल तुम ए बी कैसे ले रहे हो? 0 और 1। मान लो एक स्टेट आया ए, एक स्टेट आया बी। एक 0 के रास्ते कहाँ जा रहा है? बी पे जा रहा है। बी और 1 के रास्ते 5, कुछ नहीं दे रखा, मतलब नल। इसका मतलब होता है नल। इसका मतलब होता है नल। पहले वीडियो में बताया था, याद रखना। अब चलते हैं आगे। अब बी कहाँ जा रहा है? बी फाइनल स्टेट पे जा रहा है। अब इसको जो होगा ना, इसको मैंने एनएफए बोला था, बट ये एनएफए होता नहीं। उस टाइम पे यार इनिशियल फेज में मैं भी था, मेरे को भी डाउट था, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, बट ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये ए है, ये बी है। बी को थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये 0 के रास्ते कहाँ जा रहा है? बी। मैं एक स्टेट मान लेता हूँ 5 की जगह सी। सी भी एक बनाना पड़ेगा अपन को। ये बी जा रहा है, ये बी जा रहा है, सी को सी रखते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, मैं बताता हूँ, थोड़ा ये लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फाइव इज अ नल स्टेट, इज अ नल स्टेट। मतलब हमको नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, बट ये पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूँ कि वो पता चले तुम्हें क्लियरली, एक डमी स्टेट बना के। आई एम मेकिंग अ डमी स्टेट दैट इज विजिबल टू यू, दैट वेदर दिस इज अ null state, means this is not a null state actually, this is a dummy state। हम ये कहेंगे कि हमें दिखाई दे। देखो क्या होता है कि नल का मतलब क्या होता है, हम ये सोचते हैं नल का मतलब कि हमको नहीं पता कहाँ जा रहा है, बट कहीं जा रहा है, बट वो लैंग्वेज एक्सेप्टेड ही नहीं है। हमें ये पता है, इसके थ्रू हमें ये पता है कि 1 कहीं ना कहीं जा रहा होगा गड्ढे में, कि हमको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, बट ये पता है कि वो एक्सेप्टेड नहीं है इस डीएफए से, ठीक है। तो मैं उस गड्ढे को थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ तुम्हें। गड्ढा बहुत बड़ा है, उसको मैं छोटा करके दिखा देता हूँ कि सी सी सी, कि तुम्हें दिखे कि 1 पे वो सी पे जा रहा है,
जो कि एक्सेप्टेड ही नहीं है। और ट्रांजिशन टेबल में हमेशा याद रखना, तो लाल रंग बहुत पीछे छोड़ देना। इनिशियल स्टेट के लिए तुमने ये बनाया था, याद होगा। ये देखो, हमेशा ट्रांजिशन टेबल में भी दिखाना है कि ए इज द इनिशियल स्टेट, और बी तुम्हारा फाइनल स्टेट है। वहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता था, तो यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल मत दिखाना, ट्रांजिशन टेबल में ऐसे स्टार दिखा देना। ठीक है, जो तुमको बता दे दिस इज द फाइनल स्टेट एंड दिस इज द इनिशियल स्टेट। हो गया ना। जो कि तुमने बात करी थी, हमने एफ एम ए में बताया था ना, क्या होता है। क्यू होता है, एप्सिलॉन होता है, ट्रांजिशन होता है, और क्या होता है, क्यू नोट होता है, एफ होता है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जो ये तुमको दे रखा है ना, ये इसको लिखने का तरीका क्या होगा मैं बताता हूँ। इसको लिखने का तरीका क्या होगा इस एफ एम ए के फॉर्म में, ताकि तुम समझ जाओ। कई बार ऐसे भी दे रखा होता है, कंफ्यूज करने के लिए होता है, बट वो हाँ, एफ एम ए जो होगा तुम्हारा, वो कैसे दे रखा होगा। पहले क्या होंगे, स्टेट। स्टेट क्या है तुम्हारे, ए और बी, करली ब्रैकेट। फिर आता है क्या तुम्हारा, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है, 0 1, खत्म करो। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन है। ठीक है, क्यू नोट क्या है, ए इनिशियल सिंबल, बी फाइनल सिंबल। अब फिर क्या होगा, तुमको ऐसी लैंग्वेज में दे देगा वो कि एफएम में ये है, और ट्रांजिशन दे देगा कि भाई ए जो है 0 के रास्ते बी जा रहा है, और क्यू बी के रास्ते 0 के रास्ते बी जा रहा है, और ट्रांजिशन बी 1 के रास्ते बी जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ दे रखा होगा, मतलब ऐसे दिया। तो तुम कुछ मत करना, जो ये सब दे रखा है ना, इसके बेस पे, जो तुमको ये दे रखा है ना ये इंफॉर्मेशन, इसके बेस पे ये ट्रांजिशन टेबल बनेगी। इस ट्रांजिशन टेबल को तुम इसमें सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करोगे, और फिर जो तुम्हारी बनेगी ना, वो ये बनेगा। अगर तुम देखो, गलत नहीं है। अगर ये तुम बना के, ये बना के, ये तुम बना के ऐसी स्टेट बना दोगे इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे, देन ऑल्सो इट इज राइट। अगर तुम इस इंफॉर्मेशन के बेस पे ये बना के इसमें कन्वर्ट करके ये बना रहे हो, इट इज ऑल्सो राइट। कोई नंबर नहीं काटेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। कोई मेरी गारंटी सुनता ही नहीं, बट मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई। मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करो, हम पे कोई भरोसा नहीं करता। अब आज का टॉपिक था हमारा, देखो टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो गए, बट मैं सारे पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। अब आज का टॉपिक था हमारा, जो लिख लेते हैं यहाँ पर, एन एफ ए टू डी एफ ए। एन एफ ए टू डी एफ ए, ये आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, एन एफ ए टू डी एफ ए में हमको कुछ नहीं करना होता, ट्रांजिशन टेबल का खेल। ट्रांजिशन टेबल का खेल, तो ट्रांजिशन टेबल के बेस पे तुम्हें सब कुछ आइडेंटिफाई करना है, और एक ऐसी स्टेट बनानी है। पहला एग्जांपल हम शुरू करते हैं। मैंने तुमको क्लीन क्लोजर बताया हुआ भाई, मना मत कर देना। क्लीन क्लोजर क्या होता है तुम्हें पता है। क्लीन क्लोजर मतलब एप्सिलॉन बी यहाँ पर होता है। एप्सिलॉन मतलब क्या बोलोगे, कोई स्टेट नहीं है भाई, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। एप्सिलॉन का मतलब ये होता है। अगर ऐसा हो तो, ऐसा हो तो ही तुम बोलोगे इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई Q1 हो गया एप्सिलॉन पे, ये एक ए के रास्ते है Q2 पे, रोहन ने बोला कि क्यू नोट है, इन एप्सिलॉन दिख रहा है, तो इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। नहीं भाई, अगर एप्सिलॉन के थ्रू तू फाइनल स्टेट पे जा रहा है तो ही होता वो, वरना नहीं होता।
वरना नहीं होता। ठीक है, याद रखना। अब हमको ऐसी स्टेट वेरीफाई कर, 0 0 1, ऐसे 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 चलता जाएगा और तुमको कुछ ऐसा दे रखा, 0 स्टार 1 स्टार 1। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। ये सब तो दे रखा, अगर ऐसा कुछ दे रखा हो आखिरी में तो इस पर फोकस करते हैं। इसका मतलब है कि इनिशियली जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कितने सारे भी जीरो इनिशियली हो सकते हैं, फॉलोड बाय 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और कितने भी हो सकते हैं। फॉलोड बाय 1 विच विल बी परमानेंटली देयर। देखो इस पर कोई सिंबल नहीं है, प्लस होता तब भी इसका मतलब होता कि एक बार प्लस होता तो मैं बोलता कि हाँ एटलीस्ट एक बार तो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो, एनी नंबर ऑफ जीरो, जीरो होल नंबर ऑफ जीरो फॉलोड बाय होल नंबर ऑफ वन, एंडेड विद वन श्योर शॉट, एंडेड विद वन श्योर शॉट। ठीक है, तो हमने स्टेट उठाया ये, मतलब जीरो से स्टार्ट हो भी सकता है, वन से स्टार्ट हो भी सकता है, एनी नंबर ऑफ वन आया, बी फाइनल स्टेट। ठीक है, अब तुम कोई सी भी स्टेट उठा लो, मैं तुम्हारा एग्जाम्पल के लिए उठा देता हूँ, 0 0 0 1 1 1। अब जो ये तुम्हारा 3 0 3 1 है ना, वो मैं यहीं पे घूमता रहूंगा, यहीं पे घूमता रहूंगा। एनएफए में क्या होता है, मैंने तुमको क्या बोला, पहले भी एक वीडियो क्लियर किया मैंने तुमको कि एनएफए हमेशा हमको एक्सेप्टिंग स्टेट बनानी है, रिजेक्टिंग स्टेट नहीं बनानी। याद रखना मेरे भाई, वरना कंफ्यूजन बहुत गंदा होगा, आगे जाके पूरा सिलेबस बिगड़ जाएगा। याद रखना, एक्सेप्टिंग स्टेट बनाते हैं एनएफए में। ठीक है, 0 0 1 1 1 1, इस वन को ऐसे बना के कि भाई मैं डायरेक्टली पहुंच गया, मेरे को पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये था। 0 1 कितनी बार भी हो, जीरो भी हो सकता, वन भी हो सकता, कितनी बार भी हो, मैं इधर ही घूमता रहा। अब ये देखो, ये दो वन है, मतलब एनएफए तो है। तुमने तुमने करेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया, ये एनएफए तो है। अब इसकी ट्रांजिशन टेबल बना लो, ट्रांजिशन टेबल बना लो। ट्रांजिशन टेबल बनाया इसके बेस पे, ए बी। ए जीरो पे कहाँ जा रहा है, ए पे। ए वन पे कहाँ जा रहा है, ए पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है। बी जीरो पे कहाँ जा रहा है, 5। बी वन पे कहाँ जा रहा है, 5। कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखना, अब हम यहाँ से हमेशा डीएफए टीटी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी बताता हूँ। डीएफए टीटी कैसे बनता है, ये जीरो ये वन, ए आया। अब देखो डीएफए में क्या होता है कि हम एक ही सिंबल के थ्रू एक ही स्टेट पे जाते हैं। तो एक सिंबल के थ्रू ए पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, एक सिंबल के थ्रू एक पे जाते हैं, पर यहाँ पर दो दो हैं। ठीक है भाई, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं इन दोनों को एक कर देता हूँ, दोनों को मैंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना दिया। ये दोनों है, इन दोनों का घर बचा दिया हमने। ठीक है, बट अब ये देखो, अब जैसे ही, अब क्या करता है, आगे आगे वो स्टेट भूल जाओ। अब हमको क्या करना मैं बताता हूँ, नया सिंबल आया ए बी। ठीक है, अब ए बी को हमको डिफाइन करना। ठीक है, मैं ए बी को लिखता हूँ अब ऐसे, ए बी मतलब करना क्या है, ये तो इनिशियल स्टेट है, मेंशन करो। इनिशियल स्टेट है मेंशन करो, फाइनल स्टेट है मेंशन करो। अब ए बी का मतलब क्या होता है कि अगर हमने घर बचा दिया है ना इनका, देखो मैं बताता हूँ, मैंने इनको हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर कर दिया, देखो कितने खुश हो गए तुम सब। ए बी, तो इसका मतलब होगा ए यूनियन बी, दोनों अपनी अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, दोनों अपने अपने फैमिली मेंबर को जॉइंट फैमिली बनाएंगे, मैटरनल पैटर्नल सब एक कर देंगे अगर आगे जाकर कोई होगा इनका वारिस तो। ठीक है, तो अब ये देखो, अब बी है, ए क्या, अब इन देखो बी जो है ना, ये बी
भाई मेरे को ये पता है बी फाइनल स्टेट है, ठीक है। इसके पास जो संपत्ति इसके पास जो संपत्ति दोनों को मिलाना है। हमने भाई डिक्लेयर कर दिया, फाइनल स्टेट तो एक ही होगा, याद रखना। हाँ एक हो, देखो यार सही सही टाइम पे याद आया मेरे को, ये बात भी मैं बता देता हूँ। इनिशियल स्टेट विल ऑलवेज बी वन ओनली देयर, कितनी घटिया राइटिंग है भाई, देयर, माफ कर देना यार, अभिषेक वगैरह सब माफ कर देना। देयर कैन, अच्छा एआई खुल गया बताओ, देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट, बैक टू बैक शूट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी उंगली अभी थक गई है। देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट, तुम समझ गए ना यार, तुम मेरी भावनाओं को समझो। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा, जिसको मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा, लगता है बहन खा रखी 100% कैन बी मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ। अब ये देखो, ये क्या है, बी फाइनल स्टेट है, यहाँ पर बी आ रहा है यूनियन मतलब फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट बना नहीं सकते क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, ये देखो, इनिशियल स्टेट विल ऑलवेज बी वन ओनली, ठीक है, वन ओनली डॉट लगा लो। तो मैंने अब इसका बनाया फाइनल स्टेट। अब ये देखो, ए और फाइव का यूनियन ए, मतलब ये ए पे जाएगा। अब ए और बी, ए बी और फाइव का यूनियन ए बी। अब एक बात नोटिस करना है यहाँ पे, जो सिंबल यहाँ होंगे, जहां पर देखो, मीन अ स्टार इफ सिंबल फ्रॉम अ सिंबल टू वी आर गोइंग टू अनदर सिंबल, क्या उस सिंबल के बारे में हमने कुछ लिखा है, वो हमको यहाँ चेक करना। ए है, ए के बारे में लिख रखा है, ए बी है, ए बी के बारे में लिख रखा है, ए बी है, ए बी के बारे में लिख रखा है, मतलब सब सिंबल के बारे में मैंने लिख रखा है, मीन आई डोंट नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। डीएफए में क्या होता है कि अगर मान लो एक सिंबल की, मान लो मेरे को दे रखा है कि, इमेजिन करना, फ्रॉम स्टेट ए से बी पे जा रहा हूँ जीरो के रास्ते, आई एम गोइंग टू पाथ बी फ्रॉम ए विद द रूट जीरो, बट मेरे को नहीं पता कि वन के रास्ते कहाँ जाएगा, तो मैं एक डमी स्टेट बनाऊंगा, है ना। वो डमी स्टेट अगर यहाँ पर दिखती है ना, कोई भी नई स्टेट दिखती है, तो मैं डमी स्टेट बनाऊंगा, बट तुम बोलोगे यार बी फाइनल स्टेट है, उसके बारे में तुमने कुछ लिखा नहीं, मेरे को नीड भी नहीं है ना, क्यों, क्योंकि देखो बी ने जिसके साथ अपनी फैमिली बनाई है, वो उसको अपना फाइनल स्टेट देगा। बी ने ए से मोहब्बत करी, तो वो दोनों मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, तो भाई अपनी सारी प्रॉपर्टी बी लेके चला गया ना उसके पास, फिर इन दोनों ने मिलकर अपनी लाइफ के गोल और सब कुछ प्री डिफाइन कर लिए, ठीक है। इन्होंने बाद में जोड़ा बनाने के बाद, मतलब दे गेट मैरिड, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये, हम जीरो आएगा तो इसके रास्ते जाना है, वन आएगा तो हमको ये करना है, उन दोनों ने वो किया। इसके बाद ऐसा कोई स्टेट नहीं आया जो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड होता तो हम आगे प्रोसीड करते, जैसे कि अब आएगा, अब मैं बताता हूँ कैसे आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इस वीडियो को फिर हम वाइंड अप करते हैं। भाई देखो कुछ एग्जांपल ऐसे, एग्जांपल से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बट हाँ। अब देखो, जो देखो मैंने ऊपर तुमको बताया था, तुमको दे रखा होगा, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे आएंगे, तो जब कैट वन का तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस है, ठीक है।
अब ये है, तुमको ये दे रखा है, और तुमको एक ट्रुथ टेबल भी दे रखी है। तुमको एक ट्रुथ टेबल भी दे रखी है। ट्रुथ टेबल ऐसी है, ए और बी, ये देखो, ये है, तो ए लिख दिया। तीन सिंबल है, लिखो, ए बी सी। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी, ए बी, ए बी। इसके बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं है, तो मैं फाइव लिख लूँ क्या? फाइव भी हो सकता है, याद रखना, फाइव इज इक्विवेलेंट टू बी। मतलब मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहा, फाइव मतलब मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहा। भाई नल वाली बात हो गई ना यार। इसकी टीटी दे रखी है, ठीक है। अब हमको बनानी है डीएफ टीटी। ए बी, ए, ये स्टार्ट सिंबल है, जैसे कि दे रखा है, और फाइनल सिंबल है सी, ठीक है, वैसे ही। अब देखो ए, ए, ए के रास्ते दो स्टेट पे जा रहा है, बना दो इनको प्रेम जोड़ा। सुनो, जैसे ही मैं तुमको, चलो शॉर्टकट बता ही देता हूँ। जैसे ही सी अकेला आ जाए या सी किसी के साथ यूनियन में आ जाए, वहीं पे हमको सारी स्टेट रोक देनी है। लिसन, सारी स्टेट रोक देनी है, और फिर तुम्हारा जो ये वाला साइड होगा, इस वाली साइड में अगर कोई सिंबल आता है जो कि डिफाइन नहीं किया है अभी तक हमने, तो वो डिफाइन करके सेम चीज लिख दो, मतलब वो अपने आप पे ही घूम जाएगा। मतलब कंटेक्चुअल ये है। ए भी हो गया, एक स्टेट बना दिया, तो इसका सिंबल आ गया ए बी। अब ये देखो भाई, ये सी के रास्ते जाएगा, अपने मस्ती में है, ठीक है, इनिशियल स्टेट है। बी, ए जा रहा है, छेड़ना ही नहीं। बट ये देखो ना, हमने अब यहाँ से स्टार्ट करना है, रेफर करना है ये किसके लिए, इनके लिए। अब ए बी है, मैं बेबी को उठाऊंगा, ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ए बी लिया, ए बी लिया, मतलब ये, इन दो तीनों का यूनियन क्या होता है, तुम समझ गए, ए बी ही होता है, ए बी ही होता है। बहुत बढ़िया। इन दो का यूनियन क्या होता है, बी सी होता है, बी सी होता है, बी सी होता है ना, पक्का ना, बी सी होता है ना, बी सी ही होता है। अब देखो सी के बारे में, सी के बारे में, क्योंकि ए बी हो गया, सी, सी के बारे में भी लिख रहा हूँ। सी क्या कह रहा, फाइनल स्टेट है, कहाँ जा रहा है ये, फाइव, एक डमी स्टेट बना दिया डी, क्योंकि ये देखो, अल्फाबेट ए बी सी यूज किया, तो मैं डी डमी स्टेट बना रहा हूँ, जो कि अल्फाबेट से बाहर है, स्टेट से बाहर है, सॉरी, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ए बी पे जा रहा है, ए बी तो एक फैमिली बना रखी है हमने, लिख दिया ना भाई। सोचो, ए बी को जोड़ते हैं, फिर बाद में जब ए बी बना रहे होते हैं, ए बी यहाँ हो रहा होता है, तो हम ए बी को यहाँ से इनका यूनियन लेके इनको भी मैरिड बना देते हैं, कपल बना देते हैं, कर दिया। अब ये देखो, ए बी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। देखो ए बी सी, ए बी बना हुआ है, सी बना हुआ है, ए बी बना हुआ है। अब बात किसकी आई, बी सी की आई, बी सी भी बना, बी सी। अब ये देखो, सी है, सी तो हमारा फाइनल स्टेट है, सी तो हमारा फाइनल स्टेट है, भाई बिल्कुल फाइनल स्टेट है, कौन मना करे, सी फाइनल स्टेट है। चलो, सी फाइनल स्टेट है,
BC, इनका यूनियन क्या होगा? ए, लिखो। BC, इनका यूनियन क्या होगा? AB, लिखो। बढ़ा दिया। ठीक है। अब ये देखो, अब बचा क्या है? डिफाइन ना करने वाला। देखो, ए डिफाइंड है, ए बी तो डिफाइंड है ही। बचा है सिर्फ डी। डी का मेरे को इसमें से रेफरेंस लेना है, डी कहीं है क्या, नहीं है, तो मतलब भाई वो डेमोन्स्ट्रेट बनाना तो पड़ेगा। अब इसकी मैं बनाता हूँ क्या, फाइनल मतलब डीएफ। ए स्टार्टिंग सिंबल है, ठीक है, वो ए के रास्ते जाएगा कहाँ पे? ए बी। ठीक है। देखो यार वो थोड़ा बहुत बड़ा रहेगा तो तुम्हें अच्छा दिखने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा मुझको। हमें अब सिर्फ यही रेफर करना है। देखो मैं यहाँ नहीं लेता, कारण बताऊंगा बाद में। इसको यहाँ लेता हूँ। ए के रास्ते यहाँ गया मैं, बी के रास्ते यहाँ गया मैं, ए बी, ए के रास्ते यहीं पे गया, सी फाइनल स्टेट है बिल्कुल सही। बी के रास्ते में गया बी सी, किसके रास्ते? बी के रास्ते। बी सी बी तुम्हारा फाइनल स्टेट है। अब बात आती सी की, सी ए के रास्ते जा रहा है डी पे, और बी के रास्ते जा रहा है ए बी पे। बी सी ए के रास्ते जा रहा है यहाँ, और बी के रास्ते जा रहा है, ऐसे तो नहीं बनाना है, मैं थोड़ा अच्छा बना देता हूँ ऐसे। बी के रास्ते जा रहा है यहाँ, ठीक है। अब डी, ए के रास्ते में यहाँ, बी के रास्ते में। अब तुम आराम से चेक कर लो, आराम से, डाउट हो तो अपने आप से पूछो, मुझसे तो कैसे पूछोगे, सिर्फ मेरे दोस्त पूछ सकते हैं मुझसे कि इसमें कोई भी ऐसी स्टेट है जो कि मल्टीपल है, कि भाई दो ए के रास्ते बता दिया तूने तो ये नहीं ना। अब तुम एक काम और करना अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत वीडियो करना बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। ऐसी स्टेट उठाना कोई सी भी, अब तो तुमको मिल गया ना, अब लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसी स्टेट उठाओ, जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक एग्जांपल तुम्हें चाहिए ऐसे है ना। हाँ, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुम्हें। ए बी सेटिस्फाई करना कि ए बी एनएफए में सेटिस्फाई है क्या, ये डीएफए में सेटिस्फाई है, मतलब फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है कि नहीं, या एक एक हो रहा है ए ए ए ए बी, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने का। ठीक है। या ये भी बनता है ए डी ए बी, ए बी बी, चेक करना। देखो इसकी एनएफए बनाओ तुम। मैं यही बोलना चाह रहा था, क्योंकि मेरे सामने खुला हुआ है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आसानी से। मेरे पास, मेरे मेरे तीन दोस्तों के पास मेरे नोट्स है, उनसे पूछ, मतलब उनसे तो कैसे पूछ पड़ गया, मतलब तुम जानते नहीं उन लोगों को। तो इसका एनएफए बनाओ, इसका डीएफए बनाओ,
फिर एनएफए में देखो कि फाइनल स्टेट पे कैसी कैसी लैंग्वेज लेके मैं पहुंच पा रहा हूँ। फिर वही लैंग्वेज को तुम डीएफए में चेक करो कि डीएफए में वो चेक लेने पर मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं। पहुंच पा रहा हूँ मतलब सही है, वैसे सही होगा 100%। क्यों? क्योंकि तुमने मल्टीपल स्टेट को एक यूनिक सिंबल की स्टेट में तुमने बना दिया है, तो ऑब्वियसली वो सही होगा ही। ठीक है। बट एक वेरीफाई करने के लिए अगर तो तुमको फैकल्टी बोलता है, वरना वो ट्रांजिशन वाला मैंने करके दिखाया, इसका एनएफए बनाओ, एक लैंग्वेज उठाओ जैसे मैं बोल रहा हूँ एबी, और फिर दिखाओ कि भाई ये एप्सिलॉन एनएफए में, मतलब सॉरी एनएफए में फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है और डीएफए में भी फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है, दैट मीन दिस इज ट्रू। खत्म। इतनी सी। अगले वीडियो में हम समझते हैं एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाय।